हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक एजुकेशन सिस्टम की डिटेल में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अगर हम बात करें वैदिक एजुकेशन सिस्टम की तो ये सबसे ओल्डेस्ट एंड एंशियंट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। और अराउंड अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें तो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक जो है माना जाता है। और सबसे अर्लीस्ट जो लिटरेरी रिकॉर्ड है वो जो है वेदास में देखने को मिलता है। वेदास जो है सबसे अर्लीस्ट जो है लिटरेरी रिकॉर्ड है हिंदू स्क्रिप्चर्स का, जिसके अंदर जो है ये एजुकेशन सिस्टम जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में जो है देखने रिलेटेड चीज़ें जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेदास की, सबसे अगर वैदिक एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये प्रोमिनेंटली जो है बेस्ड था वेदास पे। वेदास को ही जो है इस एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी जाती थी। सो वेदास की अगर हम बात करें तो वेदास का मतलब होता है विजडम, नॉलेज एंड फ्रीडम। मतलब विजडम गेन करना या नॉलेज गेन करना या फ्रीडम जो है सेल्फ रियलाइजेशन की जो फ्रीडम है वहाँ तक पहुँचना ही जो है वेदास का मतलब है। इसी के अंदर अगर हम वेदास की बात करें तो वेदास 4 वेदास हैं। पहला है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा की अगर हम बात करें 4 वेदास में ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेद और अर्थवेद जो है माना जाता है। अगर हम ऋग्वेदा की बात करें तो द बुक ऑफ मंत्र, इसमें जो है मंत्रों की जो हेम्स है, सूक्तास हैं, वो जो है देखने को मिलता है ऋग्वेदा में। सामवेदा की अगर हम बात करें तो इसमें सॉन्ग्स और मेलोडीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यजुर्वेदा की तो यजुर्वेदा में रिचुअल्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें देखने को मिलता है। और अर्थवेदा में जो है स्पेल्स या जो मैजिक चार्म्स होते हैं, मैजिकल चार्म्स हैं या स्पेल्स हैं, वो देखने को जो है अर्थवेदा में मिलता है। या फिर अगर हम बात करें तो मेडिसिन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मेडिसिन हो गया या जो सर्जरी वगैरह से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो सब जो है कहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो अर्थवेदा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम वैदिक पीरियड की एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो ये रूटेड था आश्रम सिस्टम या गुरुकुल सिस्टम पे। और जो है अगर हम देखें तो इसी में जो गुरु शिष्य परंपरा है या ट्रेडिशन है उस पर पूरी की पूरी तरीके से जो है वैदिक एजुकेशन सिस्टम बेस्ड था। इसमें गुरु और शिष्य जो है दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट होकर जो है साथ में जो है एक साथ जो है आश्रम में रहते थे और एक दूसरे से सीखते थे। अगर हम बात करें वैदिक एजुकेशन सिस्टम की तो उसमें सबसे पहला जो प्रोसेस था उसमें जो है उपनयन सेरेमनी होती है या उपनयन संस्कार होते हैं चाइल्ड का, जिसको कहते हैं दिवीजा या सेकंड बर्थ ऑफ चाइल्ड। मतलब जो चाइल्ड है उसका जो है नया बर्थ हुआ है इस सेरेमनी के बाद। इसमें जो है चाइल्ड इंटर करता है या जो स्टूडेंट है वो इंटर कर जाता है ब्रह्मचर्य में। इसमें ब्रह्मचर्य में इंटर कर जाता है। और ये जो उपनयन सेरेमनी है अलग अलग जो कास्ट है उसके लिए अलग अलग ईयर डिसाइडेड था। पहला अगर हम देखें तो ब्राह्मण्स की उपनयन सेरेमनी जो है 8 ईयर्स में हो जाती थी। क्षत्रियों की जो उपनयन सेरेमनी थी वो 11 ईयर्स में होती थी। और वैश्य जो थे उनकी जो सेरेमनी है वो 12 ईयर्स में होता था उपनयन सेरेमनी। शूद्रास को जो है एजुकेशन की राइट नहीं थी। अगर हम देखें तो ब्रह्मचर्य जो चाइल्ड है वो जैसे ही उपनयन सेरेमनी संस्कार उसका होता है वो इंटर कर जाता है ब्रह्मचर्य में। मतलब कि वो जो है गुरु किसी न किसी गुरु का जो है शिष्य बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन की, वैदिक एजुकेशन सिस्टम की, तो ये जो है 12 ईयर्स से लगते थे एक वेदास को सीखने में। आफ्टर जब जो है ब्राह्मण जो है अगर हम देखें तो 8 ईयर्स में इंटर कर जाते थे। क्षत्रिय जो हैं वो 11 ईयर्स में इंटर कर जाते थे ब्रह्मचर्य में। और जो वैश्य हैं वो जो है 12 ईयर्स में इंटर करते थे। उसी तरीके से अगर हम देखें तो जब
12 ईयर्स, एक वेदास को सीखने के बाद 12 ईयर्स, एक वेदास को सीखने में जो है 12 ईयर्स लगते थे। और उस जब जो स्टूडेंट है या जो चाइल्ड है वो एक जो शिष्य है वो जब एक वेदा सीख लेता था 12 ईयर्स में तो उसे वाशु कहते हैं। 24 ईयर्स का वो हो जाता है और उस एज को उस एज में जो है उस शिष्य को वाशु कहा जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें 36, मतलब 2 वेदास जिसने सीख ली उसको 36 मतलब कि 36 ईयर्स का वो हो गया, सो उसको रुद्रा कहा गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आदित्य जो है 3 वेदास जिस शिष्य ने सीख लिया उसको जो है आदित्य की उपाधि दी जाती थी 48 ईयर्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में तो समवर्तन सेरेमनी की होता था या समवर्तन संस्कार। समवर्तन संस्कार की अगर हम बात करें तो ये कन्वोकेशन एक तरह का होता था जो कि स्नातका या विद्या स्नातका कहा जाता है। यह बाथ इन नॉलेज के अंदर जो है चाइल्ड जो है पूरी तरीके से नहा चुका है, सो अब जो है हम उसकी जो है कॉन्वोकेशन या स्नातक समाधि जो है स्नातक का जो संस्कार है वो किया जा रहा है या समवर्तन सेरेमनी जो है की जा रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेलिबेसी और ब्रह्मचर्य की, जिसमें ब्रह्मचर्य की अगर हम बात करें तो हमने बात की थी जो शिष्य हैं वो 8 ईयर्स और जो है चाइल्ड जो है 8 ईयर्स 11 ईयर्स और 12 ईयर्स में जो है एंटर करता है ब्रह्मचर्य लाइफ में और सेलिबेसी को अटेंड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में जो है ब्रह्मचारीज कहा जाता है। मैन की अगर हम बात करें तो जो मैन में जो है 2 तरह के जो है ब्रह्मचारीज होते थे। पहला था उपकुड़वाना और दूसरे जो थे नास्तिक ब्रह्मचारी। उपकुड़वाना ब्रह्मचारी वे स्कॉलर कहे जाते थे, वे जो है मैन कहे जाते थे जो एजुकेशन और साथ में जो है गृहस्थ एजुकेशन गेन करने के बाद जो है वो एजुकेशन लेने के बाद गृहस्थ जीवन जो है जीने के लिए तैयार थे। दूसरे स्कॉलर्स जो मैन थे उनको जो है नास्तिका कहा गया, जो कि लाइफ टाइम जो है एजुकेशन को अपने डेडिकेट करते थे, उनको नास्तिका जो है ब्रह्मचारीज कहा गया। नेक्स्ट अगर हम ओमेन की बात करें तो उस टाइम पे जो है ओमेन एजुकेशन भी प्रोमिनेंट थी। ओमेन ब्रह्मचारीज की या ओमेन स्कॉलर की अगर हम बात करें तो ये 2 तरीके की स्कॉलर हुआ करती थी। पहला है सद्योध्वा जो कि जो है एजुकेशन लेने के बाद जो है अपनी गृहस्थ जीवन के लिए तैयार थे, मतलब गृहस्थ जीवन व्यतीत करती थी। दूसरी जो थे ब्रह्मवादिनी जो कि लाइफ टाइम जो है वोमेन स्कॉलर जो है लाइफ टाइम एजुकेशन जो है के लिए अपनी जो लाइफ टाइम है वो एजुकेशन को डेडिकेट करती थी, उन्हें जो है ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। सो उपकुड़वाना नास्तिका जो है मैन स्कॉलर्स को कहे जाते मैन स्कॉलर्स कहे जाते थे और वुमेन स्कॉलर्स को सद्योध्वास एंड ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। सो अब हम जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन वैदिक पीरियड। अगर हम वैदिक एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो उस टाइम पे जो है सोफेस्टिकेटेड एजुकेशनल फ्रेमवर्क था जो कि सिंप्लिसिटी इन लिविंग एंड ह्यूमन इनलाइटमेंट पे फोकस करता था। कहने का मतलब है सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पे जो है फोकस करता था जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम था। अगर हम देखें इंस्टीट्यूशन की उस टाइम के तो गुरुकुल और आश्रम थे जो कि गुरु या आचार्य जो थे उनका रेजिडेंस प्लेस था, वहीं पे जो है वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे और शिष्य जो है इसी रेजिडेंस में गुरु के साथ ही रहते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें परिषद जो है एक तरह का रिसेंट टाइम का अगर हम देखें तो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी माना जाता है, जिसमें जो है बहुत सारे जो आचार्य या गुरु थे वे जो है अपने अपने सब्जेक्ट को जो है शिष्यों को पढ़ाते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सम्मेलन जो है वो एक तरह की गैदरिंग होती थी स्कॉलर्स की जो कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए जो है होते थे, जिसमें जो है इंटेलेक्चुअल डिबेट्स और कॉन्टेस्ट होते थे और यूजुअली अगर हम देखें तो किंग्स इसके लिए इनविटेशन प्रोवाइड करता था। और एजुकेशन सिस्टम अगर हम देखें एजुकेशन जो थी फ्री फ्रॉम स्टेट थी, स्टेट से बिल्कुल एजुकेशन जो है फ्री थी।
अब हम बात करेंगे एम्स ऑफ वैदिक एजुकेशन की। अगर हम एम्स ऑफ वैदिक एजुकेशन की बात करें तो ऑल राउंड डेवलपमेंट, चाहे फिजिकल लेवल पे हो, चाहे सोशल लेवल पे हो, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पे हो, रिलीजियस लेवल पे हो, मतलब ऑल राउंड मेंटल लेवल पे हो, मतलब कि और चाइल्ड का जो है पूरी शिष्य जो स्टूडेंट है, चाहे शिष्य है, उसका जो है ओवरऑल डेवलपमेंट करना ही जो है वैदिक एजुकेशन का प्रोमिनेंट एम था। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिपरेशन फॉर लाइफ, लाइफ के लिए जो है प्रिपेयर करना भी जो है वैदिक एजुकेशन का जो है एम था। नेक्स्ट कैरेक्टर फॉर्मेशन या पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी जो है चाइल्ड का करना, स्टूडेंट का जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, कैरेक्टर डेवलपमेंट करना भी जो है वैदिक एजुकेशन का प्रोमिनेंट एम था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट एम की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी एंड मॉरल डेवलपमेंट करना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में स्पिरिचुअलिटी इनकलकेट करना और मोरालिटी इनकलकेट करना जो है चाइल्ड में, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट एम था वैदिक एजुकेशन सिस्टम, वैदिक एजुकेशन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर को ट्रांसमिट करना और प्रिजर्व करके रखना, नेक्स्ट ताकि जो है नेक्स्ट जनरेशन को जो है ट्रांसफ़र करना भी जो है मेन एम माना जाता है वैदिक एजुकेशन सिस्टम का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेल्फ रियलाइजेशन एंड लिबरेशन या मोक्ष, मेन जो है अगर हम देखें वैदिक एजुकेशन का मेन एम तो वो मोक्ष अटेन करना ही है या सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचना जो है बेसिक एम जो है वैदिक एजुकेशन सिस्टम का माना जाता था। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये सारी जो है ये सारे जो है पॉइंट्स जो हैं वो सब वैदिक एजुकेशन सिस्टम के एम्स में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे की फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन की। अगर हम फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इसका जो फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाइल्ड का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी और वेदास पे, बेसिकली जो वैदिक एजुकेशन का जो मेन फोकस था वो वेदास पे था और स्पिरिचुअलिटी पे था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका मेन फीचर की बात करें तो गुरुकुल सिस्टम या आश्रम सिस्टम पे बेस्ड जो है पूरा का पूरा वैदिक एजुकेशन सिस्टम है। नेक्स्ट प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर और ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर इन यंगर जनरेशन में जो है ट्रांसमिट करना कल्चर को या फिर प्रिजर्व करके रखना कल्चर ट्रेडिशन को भी जो है, ये भी जो है एक फीचर है वैदिक एजुकेशन सिस्टम का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मॉरल वैल्यूज़ और इथिकल वैल्यूज़ को जो है इनकलकेट करना चाइल्ड के अंदर ताकि जो है वो लाइफ में जो है अच्छे जो है एक अच्छे पर्सन बने। नेक्स्ट अगर हम बात करें अल्म सिस्टम भी जो है एक तरह का फीचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वैदिक एजुकेशन सिस्टम का। इसके अंदर जो है जो स्टूडेंट है वो जो है जो शिष्य है वो जो है भिक्षा मांगकर अपना और अपने गुरु का भी पेट भरते थे ताकि जो है जो शिष्य है उनके अंदर अहम की भावना जो है ना नहीं आए। ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये सभी जो है की फीचर्स हैं वैदिक एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे करिकुलम ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम। वैदिक एजुकेशन सिस्टम में जो करिकुलम है उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम करिकुलम की बात करें वैदिक एजुकेशन सिस्टम की तो ये प्रॉपरली अगर हम देखें तो जो है बेस्ड था वेदास पे या वैदिक लिटरेचर जो है उन पे पूरी की पूरी तरीके से जो है वैदिक एजुकेशन का जो करिकुलम है वो बेस्ड था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यूज़ को जो है इनकलकेट करना था करिकुलम के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। सब्जेक्ट अगर हम देखें तो करिकुलम के अंदर जो सब्जेक्ट इंक्लूडेड था, जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे उसके अंदर फिलॉसफी, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड आर्ट ऑफ लिविंग, जीने के लिए जो आर्ट चाहिए वो सारी चीज़ें जो है सिखाई जाती थी। सब्जेक्ट्स के अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाए जाते थे। अगर हम देखें प्रैक्टिकल स्किल्स जो है हंटिंग, आर्चरी, राइडिंग, डांसिंग या पेंटिंग, सिंगिंग, ये सारे जो स्किल्स हैं ये भी जो है सिखाया जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर, ट्रेड, आर्ट एंड क्राफ्ट, मेडिटेशन एंड योगा, मतलब ओवरऑल ये सारे जो है करिकुलम में इंक्लूडेड थे वैदिक एजुकेशन सिस्टम के।
और ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये सब डिसाइडेड होते थे कास्ट बेस्ड। ब्राह्मण्स को जो है फिलॉसफी, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। अगर बात करें तो जो ये थे क्या क्षत्रिय थे उनको आर्चरी, राइडिंग और हंटिंग या जो मिलिट्री जो स्किल्स थे वो सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। नेक्स्ट अगर हम वैश्यों की बात करें तो इसमें उनको एग्रीकल्चर, ट्रेड, बिजनेस ये सारी चीज़ें जो है उनको सिखाया जाता था। सो ओवरऑल अगर हम ओवरऑल कहें तो ये थी जो है वैदिक एजुकेशन सिस्टम के करिकुलम। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग की। अगर हम मेथड ऑफ टीचिंग की बात करें वैदिक एजुकेशन सिस्टम में तो ओरल टीचिंग यूज़ किया जाता था, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो है यूज़ किया जाता था टीचिंग के लिए। नेक्स्ट कुछ स्टेप्स और स्टेजेस थे जो कि फॉलो की जाती थी लर्निंग के लिए, सिखाने के लिए जो है ये 3 स्टेप्स और 3 स्टेजेस जो है फॉलो किए जाते थे। पहला था श्रवणा, दूसरा मनना और तीसरा था निधिध्यासना। पहला जो है सुनना, श्रवण लिसनिंग मतलब सुन के जो है याद करना, ठीक है, चीज़ों को, फिर जो है उसी चीज़ों के बारे में मनन करना, रिफ्लेक्शन करना मतलब मनन चिंतन करना उस चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें निधिध्यासना, उसी बात पे जो है और डीप थिंकिंग करना या मेडिटेशन करना या उसी टॉपिक पे डीपली जो है सोचना, ये जो है निधिध्यासना था। तो मेथड ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें तो ये 3 स्टेप जो है फॉलो किए जाते थे लर्निंग के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर की। तो रोल जो है टीचर का वो प्रोमिनेंट था, फादर फिगर माने जाते थे और गाइड थे, रोल मॉडल माने जाते थे स्टूडेंट के लिए। और इनका काम था ओवरऑल मतलब कि इन जो टीचर हैं वैदिक एजुकेशन सिस्टम में जो टीचर थे या जो आचार्य थे या गुरु कहें तो गुरु का काम था कि वो जो है बच्चे को लाइफ के लिए तैयार करना उनका काम था। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर की। अगर हम स्टूडेंट और टीचर की रिलेशनशिप की बात करें तो रिस्पेक्टफुल था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी उनमें, ओपन कम्युनिकेशन था, फैमिली बॉन्ड की तरह जो है मतलब रिलेशन उनका फैमिली बॉन्ड की तरह था क्योंकि वो लोग साथ में ही रह के जो है एक दूसरे से सीखते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओमेन एजुकेशन इन वैदिक। ओमेन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे ओमेन की जो स्टेटस थी वो रिस्पेक्टेबल थी, हाईली ऑनर्ड थी। स्कॉलर्स उस टाइम पे बहुत हुआ करती थी जिसमें उनको सेजेस भी कहते हैं या उनको ऋषिकास के नाम से, ब्रह्मवादिनी या ऋषिकास के नाम से जो है जाना जाता है, ये जो उस टाइम की स्कॉलर्स थी। अगर हम फेमस स्कॉलर्स की बात करें उस टाइम पे तो अपाला, लोपमुद्रा, विश्ववरा, इंद्रायणी, देवजानी, घोषा एंड जड़िता एक्सेट्रा और भी जो है बहुत सारे जो है ओमन स्कॉलर हुए थी। ओमन जो वैदिक एजुकेशन था उस टाइम, वैदिक पीरियड था उस टाइम पे जो है बहुत सारे ओमन स्कॉलर भी हुए थे। सो उस टाइम पे अगर हम बात करें तो जो ओमन एजुकेशन था या ओमन की स्टेटस थी वो काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेवेंस ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम इन मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा में जो है वैदिक एजुकेशन सिस्टम का क्या रिलेवेंस देखने को मिलता है या क्या कंट्रीब्यूशन है वैदिक एजुकेशन का मॉडर्न सोसाइटी में। अगर हम देखें तो ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, ऑलराउंड डेवलपमेंट या ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात जो है वैदिक एजुकेशन सिस्टम करता है, जिसको जो है हमने जो है मॉडर्न एरा में भी एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है। नेक्स्ट रिस्पेक्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी जो है वैदिक एजुकेशन सिस्टम का प्रोमिनेंट एम था कि जो है बच्चे को रिस्पेक्टफुल और जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो है तैयार करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मॉरल एंड इथिकल कंडक्ट के लिए तैयार करना भी जो है वैदिक एजुकेशन सिस्टम से हमने जो है लिया है। नेक्स्ट कैरेक्टर को डेवलप करना, कैरेक्टर डेवलपमेंट। अगर हम नेक्स्ट रिलेवेंस की बात करें या कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर की जो है बात करता है वैदिक एजुकेशन सिस्टम, जो कि आज भी जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट टीचर और पीपल का जो रिलेशनशिप है वो क्लोज रिलेशनशिप देखने को मिलता है। सो आज हम भी जो है
रिसेंट प्रेजेंट टाइम की अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो उसमें भी जो है टीचर पीपल रिलेशनशिप को या क्लोजली जो है या इंटरडिपेंडेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें करिकुलम की, तो करिकुलम में भी जो है ओवरऑल जो है सब्जेक्ट्स की बात करें तो करिकुलम भी मोस्टली जो है सेम देख। नेक्स्ट टीचिंग मेथड की अगर हम बात करें तो टीचिंग मेथड में जो डिस्कशन डिबेट जो होते हैं, ओरल रिसाइटेशन जो होते हैं, ये सारी जो मेथड है आज भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट अगर हम एम की बात करें, मोस्टली एम की, तो सिंपल लाइफ एंड हायर थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो आज भी मॉडर्न एजुकेशन में भी जो है एक्सेप्ट की जाती है। दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।